जय हिंद साथियों, आज है 25 मई और आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए समय गंवाई बना वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने। देखिए, हाल ही में दिल्ली के जो उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ये पद खाली हो गया था। तो अब जो है दिल्ली के नए उपराज्यपाल बना दिए गए हैं विनय कुमार सक्सेना। देखिए, आपको बता दूं, जो आपके विनय कुमार सक्सेना है, ये दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने से पहले खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष थे। तो अब यहाँ से ये पद छोड़ेंगे और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल का पद संभालेंगे। अगला कि एंथनी अल्बानीज ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो देखिए, जो एंथनी अल्बानीज हैं, ये प्रधानमंत्री बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। और देखिए, जो आपके अल्बानीज हैं, इन्होंने ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये लेबर पार्टी से चुनाव लड़े थे। और अभी हाल ही में हुए चुनाव में इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के नेतृत्व वाले कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। तो सरल शब्दों में याद कर लीजिए कि एंथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने स्थान लिया है स्कॉट मॉरिसन का। और पार्टी का नाम अगर याद करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले रहा है आजकल कभी कभी, तो जो आपके एंथनी अल्बानीज है, इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। और जो स्कॉट मॉरिसन थे, ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 2.57 करोड़। अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। तो देखिए, जो आशा कार्यकर्त्री हैं भारत में, जो कि महिलाओं के प्रसव में बहुत ही हेल्पफुल करती हैं, पूरे 9 महीने तक आपसे फ़ोन करके पूछती रहती हैं बच्चे की क्या स्थिति है, कहीं बच्चे की माँ जो है, जो कि प्रेग्नेंट है, तो उसको उल्टी तो नहीं हो रही है, बुखार तो नहीं हो रहा है, रेगुलर चेकअप या फिर उसको टिटनेस के टीके लगवाना, ये सारे काम करती हैं आशा कार्यकर्त्री। और कोरोना काल में जो है इन्होंने जो है गरीबों के पास रहकर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की इन्होंने। और जो आपकी आशा कार्यकर्त्री हैं, ठीक है, इन्होंने जो है स्पेशली जो गांव में रहने वाले गरीब हैं उनकी सेवा की। इसीलिए इनको जो है अभी हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा टोटल भारत की जो 10 लाख स्वयं सेवक हैं जो कि आशा कार्यकर्त्री ग्रुप में काम कर रही हैं, इन सभी को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सरल शब्दों में एक लाइन में दिमाग में फिट कर लिए कि भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को जो है WHO के महानिदेशक के द्वारा अभी हाल ही में ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, आप जो आपका मई महीना था, मई महीने का मंथली करेंट अफेयर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें पार्ट 1 में जो है आपको 150 प्रश्नों की सीरीज मिल जाएगी। पूरा रिवीजन कर लीजिए। देखिए, कम समय में बहुत ही ताबड़तोड़ अध्ययन जो है करते हैं हम इस मंथली करेंट अफेयर में, तो उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता किया। तो देखिए, अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में जो है टोटल 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक समझौता किया है आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ। देखिए, जो अदानी ग्रीन एनर्जी है, ये राज्य में यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है 3700 मेगावाट का हाइड्रो स्टोरेज प्लांट और 10,000 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी। और इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना भी है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है अमरावती और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। और इसकी स्थापना जो है आंध्र प्रदेश राज्य की हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, तो इसके कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अभी हाल ही में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। तो देखिए, इलाहाबाद कोर्ट हाई कोर्ट में जो है अब जो 10 अतिरिक्त न्यायाधीश थे, इनको अस्थायी न्यायाधीश बना दिया जाएगा। और इन 10 अस्थायी न्यायाधीश के रूप में जो है जो नियुक्त होंगे, इनमें संजय कुमार पचौरी, सुभाष चंद्र शर्मा, सुभाष चंद्र, सरोज यादव, मोहम्मद असलम, अनिल कुमार ओझा, साधना रानी, सैयद आफ्ताब हुसैन रिजवी, अजय त्यागी और अजय कुमार श्रीवास्तव जो है ये शामिल हैं। तो ये सभी जो है अब मतलब जो 10 लोग हैं,
ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब अस्थायी न्यायाधीश बना दिए जाएंगे। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए, भारत ने अमेरिका के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस समझौते से भारत के प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आइए आज अमेरिका की बात कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ की जनसंख्या है 32.95 करोड़ और करेंसी यहाँ पे यूज़ होती है यूएस डॉलर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और देखिए, जो आपका अमेरिका है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये 50 स्टेट का एक यूनियन है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर गिरकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो देखिए, रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है ये 3.5% जो है रहने का अनुमान है। और आपको बता दूं, जो आपकी रेटिंग एजेंसी है ICRA, इसने बताया है कि 21-22 की जो चौथी तिमाही है इसमें तो जो है जो हमारा GDP ग्रोथ रेट रहेगा ये 3.5% रहेगा, लेकिन जो तीसरी तिमाही थी इसके पहले, इसमें जो है जो GDP ग्रोथ रेट है ये 5.4% रही थी। यानी कि जो 2021-22 का वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है इसकी चौथी तिमाही में बहुत ही बुरी स्थिति है GDP की। अगला कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने जापान में जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की? तो देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है। और देखिए, भारत भी इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी लॉन्च करने के लिए जो है 1 दर्जन अन्य देशों में शामिल हुआ, जो कि अमेरिका के नेतृत्व वाली एक व्यापार पहल है। इसका उद्देश्य है इस क्षेत्र में चीन के आक्रमण विस्तार का मुकाबला करना। यानी कि कुछ देश आपस में मिलकर जो है ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बना रहे हैं, जिसमें देखिए एक खास बात हो रहा है, इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी में भारत तो शामिल है लेकिन चीन को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। और साथ में इसमें जो है पाकिस्तान को भी शामिल नहीं किया गया है क्योंकि पाकिस्तान भी चीन का समर्थक है। देखिए, जो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है, इस पहल का समर्थन करने वाले जो 13 देश हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्रुनेई शामिल है, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम शामिल हैं, ठीक है। और ये जितने भी सदस्य हैं ये संयुक्त रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का पूरी दुनिया का जो है 40% हिस्सा हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो देखिए, हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता है हरियाणा ने, ठीक है। देखिए, ये जूनियर वाला चैंपियनशिप था, जो मेन चैंपियनशिप था इसके बारे में मैंने कल बताया था, कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की, इसको जीता है हरियाणा ने। और हरियाणा की जो टीम थी इसने जो है झारखंड की हॉकी टीम को 2-0 से हराकर मणिपुर के इम्फाल में आयोजित हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 को जीत लिया। और देखिए, मणिपुर के राजधानी इम्फाल में आयोजित हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 में जो उत्तर प्रदेश हॉकी टीम थी इसने मध्य प्रदेश हॉकी टीम को 3-0 से हराकर तीसरा स्थान इसमें हासिल किया था। तो पहला स्थान किसने हासिल किया? जो विजेता रहा हरियाणा, दूसरा स्थान मिला उप विजेता यानी झारखंड को, और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला। विजेता कौन था? हरियाणा, ठीक है। अगला है कि हाल ही में किसने जिनेवा में आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया? तो देखिए, 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया है मनसुख मंडाविया ने। देखिए, इस सभा में क्या हुआ, इस सभा में जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने जो है टीकों और दवाओं तक उचित पहुंच प्रदान करने के लिए एक मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। और जो आपकी ये 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा थी, इसमें बोलते हुए इन्होंने WHO की वैक्सीन और उपचार अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अधिक मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए WHO का
मजबूत करने की वकालत की। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, सभी लोग एक आदत बनाइए, कमेंट बॉक्स में डेली क्वेश्चन अपडेट का आंसर जरूर दिया कीजिए। जो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे ये आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो बताइए, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? और मई महीने का पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 2 मैं जो है इस महीने के लास्ट में अपलोड करूंगा, जहां पर आपको पूरे महीने का डिटेल वाला PDF मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला कब मनाया गया, बताइए। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया गया? उत्तर बताइए इसका। चौथा है, किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया, जो कि ऐसा करने वाला पहला देश बन गया, बताइए। और पांचवा, कि भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वार्क का मेयर चुना गया है, बताइए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।